अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, हम स्टडी कर रहे हैं टेंसेस ऑफ वर्ब के टॉपिक को और इस सिलसिले में ये हमारी 6th वीडियो है जिसके अंदर हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस को समझने की कोशिश करेंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले व्यूअर्स आपको रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को एक बार पॉज करें और यहाँ पर दिए गए नोट्स जो हैं इनको गौर से स्टडी कर लें, समझ लें और इन पर अमल भी कर लें, क्योंकि मैं समझता हूँ जब तक आप इन नोट्स को समझ नहीं लेते आप लोगों को टेंसेस की समझ ठीक तरह से नहीं आ सकती। जी, तो बढ़ते हैं जी अपने टेंस की तरफ। पास्ट का मतलब है माजी, यानी अब बात हम कर रहे हैं माजी की। इनडेफिनेट का मतलब होता है ऐसी चीज़ जो कि डेफिनेट ना हो, गैर मुतय्यन हो, यानी जिसके अब गैर मुतय्यन किस हवाले से होगी, टाइम के हवाले से, यानी कोई काम हो रहा है लेकिन किस वक्त हो रहा है ये नहीं आपको पता चल रहा। ठीक है, तो होगा तो पास्ट में ही, लेकिन पास्ट के अंदर जब बात आप कर रहे हैं तो आपको नहीं पता होगा कि वो काम कब शुरू हुआ कब खत्म हुआ। जस्ट एक नैरेटिव है, पास्ट के लिहाज से एक स्टेटमेंट है कि ये काम हुआ। जैसे मैं खेला पास्ट है, मैं सोया, मैं गया, मैं रोया, मैं जागा। कब सोया, कब खेला, कब रोया ये कोई पता नहीं चला क्योंकि ये इंडेफिनेट है। अब इसकी जो निशानी है, जो इसकी पहचान है उर्दू में, हिंदी में, वो आखिर में अलिफ का सीगा आ रहा होता है। जैसे गया, एंड में अलिफ आ रहा है, गया, सोया, रोया, जागा, बैठा, ठीक है, खेला, खाया, तो एंड पे अलिफ आ रहा होता है। ठीक है, वैसे भी आपने कॉन्टेक्स्ट से, सेंस से आप इस चीज़ को समझ सकते हैं कि पास्ट के अंदर कोई भी ऐसा एक्शन जो इनडेफिनेट है, यानी जिसका बारे में आपको हतमी तौर पे पता नहीं है कि उस एक्शन की उसका करंट स्टेटस क्या है, वो उस वक्त कब शुरू हुआ था कब ख़त्म हुआ, तो कुछ भी नहीं पता, जस्ट पास्ट की एक स्टेटमेंट है, तो आपका पास्ट इंडेफिनेट टेंस है। इसकी स्ट्रक्चर को ज़रा समझ लेते हैं। बेसिक स्ट्रक्चर का आपको पता है, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट होता है। अगर आपका वर्ब जो है इंट्रांजिटिव है तो ऑब्जेक्ट नहीं होगा एंड पे। तो यहाँ पे हमने इंट्रांजिटिव वर्ब वाले सेंटेंसेस लिए क्योंकि ये छोटे होते हैं, शार्ट होते हैं, उनको लिखना ज़रा इजी होता है। तो उसमें आप स्ट्रक्चर में सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट जो है डेफिनेटली इसकी तो एक ही हालत होती है, लेकिन जो वर्ब है उसकी हालतें बदलती रहती हैं। तो वर्ब की जो दो हालतें इस टेंस में यूज़ होंगी, एक इसमें इसकी पहली फॉर्म यूज़ होगी और सेकंड फॉर्म यूज़ होगी, यानी बेस फॉर्म और पास्ट फॉर्म। अच्छा, ये जो आपका पास्ट इंडेफिनिट टेंस का जो है, इसमें ये याद रख लें कि जो इसका अफर्मेटिव या पॉजिटिव सेंटेंस होगा उसके अंदर सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज़ होगी, यानी वर्ब की दूसरी हालत, ठीक है, पास्ट फॉर्म यूज़ होगी। इसके अलावा बाकी जितने तरह के भी सेंटेंसेस हैं, चाहे नेगेटिव हैं, चाहे इंट्रोगेटिव हैं, चाहे इंट्रोगेटिव नेगेटिव हैं, उन सब में फर्स्ट फॉर्म याद होगी। आप इस फार्मूले को याद कर लें तो आपसे गलती नहीं होगी कि जो आपका पास्ट इंडेफिनिट टेंस है उसका जो पॉजिटिव सेंटेंस होगा उसी के अंदर सिर्फ जो है दूसरी फॉर्म या पास्ट फॉर्म यूज होगी वर्ब की। बाकी तमाम तरह के सेंटेंसेस के अंदर फर्स्ट फॉर्म यूज होगी वर्ब की। लेकिन ये बस सिंपल इतना सही फार्मूला है। तो अब हम इसको देख लेते हैं जी। पहले हम बात करेंगे पॉजिटिव सेंटेंस की, ठीक है। नेगेटिव इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव नेगेटिव की बात में करेंगे क्योंकि वो एक ही रूल है, सब पे एप्लीकेबल है। एक ही दफ़ा में मैं आपको रूल समझा दूंगा, फिर बाद में आप उसको खुद ही आगे अप्लाई करने के काबिल हो जाएंगे जी। तो हम देखते हैं अभी पॉजिटिव सेंटेंसेस को पहले जी। फर्स्ट पर्सन में आपको पता, आई प्लेड, मैं खेला, ठीक है। वी प्लेड, हम खेले, प्लूरल में आ गया। अब आ गया आपका सेकंड पर्सन में। सेकंड पर्सन में आपको पता सिंगुलर हो प्लूरल हो यू ही होता है, क्योंकि आप एक बंदे से मुखातब है चाहे 10 बंदों से मुखातब है, यू ही होगा। तो यू प्लेड या यू प्लेड, आप खेले जी। अब आ गया आपका थर्ड पर्सन सिंगुलर। अब ये ही हो सकता है, शी हो सकता है, इट हो सकता है। ही शी जो है ये इंसानों के लिए, इट जो है जानवरों के लिए। तो इट जो है किसी बेजान चीज़ के लिए भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पे इसलिए नहीं होगा क्योंकि कोई बेजान चीज़ खेल नहीं सकती, तो इसलिए मैं बता रहा हूँ आपको। लेकिन इट जो है किसी बेजान चीज़ के लिए भी हो सकता है। कोई सिंगुलर नाउन है उसके लिए भी इट यूज़ होगा, जैसे ताहरा है, नदीम है, आयशा है, फौजिया है, जिशान है, ये सारे इसके साथ भी, ये भी आपका थर्ड पर्सन सिंगुलर है। तो शी प्लेड, ही प्लेड, इट प्लेड, वो खेला, वो खेली, ये खेला, ये खेली, दे प्लेड, वो खेले। अब ये प्लूरल में, तो ये तो हो गया जी पॉजिटिव सेंटेंस। अब आ जाते हैं नेगेटिव इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव नेगेटिव में जी। तो इसमें आपने डेफिनेटली लगाना नॉट ही है, लेकिन नॉट के साथ आपने डिड लगाना है। जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हम डू लगाते थे, इसमें आपने डिड लगाना है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में थोड़ा सा मुश्किल था क्योंकि उसमें डज का इस्तेमाल भी था, तो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स उसमें हो जाता था। जब डज आता था तो फॉर्म भी चेंज हो जाती थी।
फॉर्म नहीं, वो एस और एस जो आप लगाते हैं वर्ब के साथ वो चेंज हो जाता। इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है, आपने डिड लगाना है, चाहे आपका फर्स्ट पर्सन है, चाहे सेकंड पर्सन है, चाहे थर्ड पर्सन है, डिड ही लगेगा, ठीक है। और वर्ब की फॉर्म जो है वो भी पहले ही होगी। आपको पहले बता चुका हूँ कि पॉजिटिव के अलावा जितने भी सेंटेंस हैं वर्ब की पहली फॉर्म है। इसकी पहचान एक और भी है, जहाँ पे सेंटेंस में डिड आ गया है तो वहाँ पे आप समझ लें कि वर्ब की पहली फॉर्म है। अच्छा, नॉट लगाना है, नॉट लगाना है आपने मेन वर्ब से पहले, लेकिन उसके साथ आपने डिड लगा देना है, डिड नॉट, ठीक है। बस यही है, नेगेटिव बनाने का तरीका यही है कि डिड नॉट आप वर्ब से पहले लगा देंगे। जैसे आई प्लेड, आई डिड नॉट प्ले, मैं नहीं खेला। हाँ, फर्क ये भी है, यहाँ पे देखें ना, प्लेड था, अब आपका नेगेटिव आ गया तो आई डिड नॉट प्लेड करेंगे तो गलत हो जाएगा। जब आप शुरू शुरू में करते हैं ना, अभी प्रैक्टिस नहीं हुई होती, तो स्टूडेंट इस तरह की गलतियां करते हैं, लेकिन जब बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस कर लेते हैं फिर आपसे ये गलती नहीं होती, ऑटोमेटिकली आपसे हो जाता है। तो ये याद रखना, डिड आ गया तो वर्ब की जो फॉर्म है वो पहली यूज होगी। आई प्लेड, आई डिड नॉट प्ले, मैं नहीं खेला। तो बस यही आपने समझना था कि नॉट के साथ डिड लगा दिया। अब जो आप इसका इंट्रोगेटिव है तो वो भी सिंपल है, ये आई प्लेड है, आई से पहले, सब्जेक्ट से पहले आपने डिड लगा देना है और वर्ब की फॉर्म पहली हो जाएगी, डिड आई प्ले, क्या मैं खेला। और आपने इंट्रोगेटिव नेगेटिव बनाना है तो उसका तो मैंने आपको पहले भी तरीका बताया हुआ है कि आपने जब नेगेटिव इंट्रोगेटिव को बनाना है तो आपने नेगेटिव को बेस ले लेना है, जब आपने इंट्रोगेटिव बनाना है तो आपने पॉजिटिव को बेस लेना है, ठीक है। अब ये हमने नेगेटिव इंट्रोगेटिव बनाना है तो नेगेटिव को आप बेस ले लें, आई डिड नॉट प्ले। अब इसमें चेंज क्या करना है, कुछ भी नहीं, सिर्फ डिड को पीछे ले जाना है। आपने डिड को उठाया और सब्जेक्ट से पहले ले गए, डिड आई नॉट प्ले, क्या मैं नहीं खेला। अब देख लें, इस सेंटेंस में और इस सेंटेंस में सिर्फ फर्क ये है कि यहाँ से डिड उठा के हमने बाहर रख दिया सब्जेक्ट से पहले, बाकी और कोई चेंज नहीं। तो बस पहले सेंटेंस आपको बनाना आना चाहिए और नेगेटिव सेंटेंस आपको बनाना आना चाहिए, बाकी दो तो आप इन्हीं से बड़ी इजीली बना लेते हैं, ठीक है। ये आई प्लेड है तो डिड आई प्ले बन जाएगा, आई डिड नॉट प्ले है तो ये डिड आई नॉट प्ले बन जाएगा, सिंपल। और बाकी तमाम जितने भी आपके पर्सन्स हैं, चाहे सिंगुलर हैं चाहे प्लूरल हैं, अब उनमें यही रूल इस्तेमाल होता है। आपको मजीद आपको बताने की जरूरत नहीं है, फिर रिपीट कर रहा हूँ, नेगेटिव बनाने के लिए आपने वर्ब जो है उससे पहले डिड नॉट लगा देना है और वर्ब की फॉर्म पहली हो जाएगी। इंट्रोगेटिव बनाने के लिए डिड जो है सब्जेक्ट से पहले ले जाएंगे, आखिर में साइन ऑफ इंटरोगेशन आ जाएगा। इसी तरह इंट्रोगेटिव नेगेटिव बनाने के लिए भी आप डिड जो है सब्जेक्ट से पहले ले जाएंगे, एंड पे साइन ऑफ इंटरोगेशन आ जाएगा। यही रूल सब में अप्लाई होना है। एक दफ़ा जस्ट आपको रीडिंग में करवा देता हूँ। वी प्लेड, हम खेले, वो डिड नॉट प्ले, हम नहीं खेले। डिड वी प्ले, क्या हम खेले। डिड वी नॉट प्ले, क्या हम नहीं खेले। यू प्लेड, आप खेले। यू डिड नॉट प्ले, आप नहीं खेले। डिड यू प्ले, क्या आप खेले। डिड यू नॉट प्ले, क्या आप नहीं खेले। प्लूरल में भी यही होगा। अब आ जाए थर्ड पर्सन सिंगुलर में, शी प्लेड, शी डिड नॉट प्ले, वो नहीं खेली। डिड शी प्ले, क्या वो खेली। डिड शी नॉट प्ले, क्या वो नहीं खेली। इसी तरह ही के लिए, इसी तरह आई के लिए। और प्लूरल में दे प्लेड, वो खेले। दे डिड नॉट प्ले, वो नहीं खेले। डिड दे प्ले, क्या वो खेले। डिड दे नॉट प्ले, क्या वो नहीं खेले। तो व्यूअर्स, मैं उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो के बाद आपको पास्ट इंडेफिनिट टेंस का कॉन्सेप्ट अच्छी तरह से क्लियर हो चुका होगा। अब मैं आप लोगों से इजाजत चाहूंगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। आपकी स्मार्टों का बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज।